बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज को अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दशकों से यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कई वैज्ञानिक इसका कारण तलाशने जुटे हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह क्या है। बरमूडा ट्रायंगल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे होडो सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। यह ऑस्ट्रेलिया का प्रवासी क्षेत्र है। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था, यह इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्यमय माना जाता रहा है। अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल। कहा जाता है कि इसका आकार एक तिकोना है, इसलिए इसे ट्रायंगल का नाम दिया। यहाँ कई घटनाएं होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी नाम दिया गया। यहाँ से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, इस पर कई रिसर्च हुई है। रिसर्च में इसका कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आ पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है, यहाँ का मौसम अब तक हुई घटनाओं की एकमात्र वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है, यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीजों को खींचने की ताकत रखती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है, बरमूडा ट्रायंगल में भारी चीजों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षटभुजाकार आकृति से मिलती है। बादल और तेज हवाओं से जब जहाज टकराते हैं तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कार्ल क्रुजेल्निक का कहना है, यहाँ से गायब हुए विमानों और मौतों के पीछे मानवीय गलतियाँ और खराब मौसम जिम्मेदार है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के 700,000 वर्ग किमी के ऐसे क्षेत्र में फैला है जहां सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक है। क्रुजेल्निक का कहना है, बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट 19 के 5 विमानों के लापता होने से हुई थी। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरा बनी थीं। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से यह बात साफ हुई थी कि वह विमान अपनी वास्तविक लोकेशन से भटक गया था। इन जहाजों के गायब होने के बाद ही बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय कहा जाने लगा। कार्ल क्रुजेल्निक ने कहा है कि इन जहाजों के उड़ाने में एकमात्र अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर थे, जिनकी मानवीय गलतियों की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। उनका कहना है कि गहरे पानी में विमानों का मलबा मिलना कठिन होता है, जिसकी वजह से लापता विमानों के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। अप्रैल 1962 में अमेरिकन लीजन पत्रिका में एक बार फिर से अकेले फ्लाइट 19 के बारे में विस्तार से लिखा गया। लेखक एलन डब्ल्यू ओकर्ट लिखते हैं कि फ्लाइट लीडर को यह कहते हुए सुना गया कि हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, पानी हरा है, सफेद नहीं। इन बातों से पता चलता है कि ओकर्ट रहस्यमय क्षेत्र में कुछ अलौकिक शक्तियां होने का दावा कर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद हैं जो इन घटनाओं अंजाम देते हैं। कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियाँ होने की बात करते हैं तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। सबसे पहला तथ्य, बरमूडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहां सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को आसानी से निगल सकता है।
लेकिन ऐसा होने के कहीं पर भी सबूत नहीं मिले। एक मत यह भी है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में नीचे छिपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे। तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटी हों। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा करते हैं, जिससे 170 मील घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं की बातें तब संदेह के घेरे में आने लगी जब लैरी कुश्चे ने सन 1975 में द बर्म्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नामक एक बुक के जरिए अपनी रिसर्च को लोगों के सामने पेश किया। कुश्चे की रिसर्च से जो निष्कर्ष निकला वो कुछ इस प्रकार है। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक मनगढ़ंत रहस्य है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेखकों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में गलत धारणाओं, दोषपूर्ण तर्क और सनसनी का इस्तेमाल कर इसे कायम रखा गया। उम्मीद करता हूँ बर्म्यूडा ट्रायंगल क्या है और इसका रहस्य जरूर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अधिक रोचक वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।